हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चे हम चैप्टर 8 क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे। ABCD है रोम्बस and PQR and S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA। एक ABCD एक रोम्बस हमें दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन देखें। पहले हम यहाँ पर ये हमने एक रोम्बस बना लिया ABCD। PQR and S are the midpoint of AB। AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है। ये है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली शो दैट द क्वाड्रिलेटर PQRS इज ए रेक्टेंगल। यानी अब जिसको मिलाऊंगा PQ हमें ये दिखाना है कि PQRS इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये रेक्टेंगल का क्या मतलब होगा कि हम पहले इसको एक पैरेललोग्राम दिखा देंगे, और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम दिखाने के बाद इसका एक एंगल 90 डिग्री दिखा देंगे, वो हमारा रेक्टेंगल हो जाता है। और रेक्टेंगल में क्या इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये सब तुम्हें मालूम होना चाहिए जब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन आएगा, गिवन। अब गिवन में क्या है, ABCD इज a rhombus। ABCD is a rhombus and PQR and S are midpoints of side AB, BC, CD and DA। ये हमें गिवन है, ठीक है। PQR अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो इनसे मिलकर के जो हमारे बना PQRS टू प्रूव क्या प्रूव करना है, PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब बच्चों जब हम यहाँ रोम्बस की बात करते हैं, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, इसकी चारों साइड यानी ABCD जो है इसकी चारों साइड हमारी इक्वल है। इससे यही मतलब हुआ, रोम्बस से मतलब हो गया चारों साइड इसकी इक्वल होंगी, और इसके डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट कितने में करते हैं, राइट एंगल पर, ठीक है। ये इतना मालूम होना चाहिए, रोम्बस आती है उसकी डेफिनेशन भी मालूम होनी चाहिए। तो हमने इनके जो है, जैसे ये हमने इसका ये हमने क्या कहते हैं, इसका डायगोनल, एक डायगोनल ये बना दिया और एक डायगोनल हमने ये बना दिया, ठीक है। तो डायगोनल बाइसेक्ट हमने इसका नाम दे दिया O। अब बच्चे ये O जो है इसके डायगोनल रहेंगे, और ये हमें ये क्या करेंगे 90 डिग्री पर, ये हमें मालूम होना चाहिए कि 90 डिग्री है, ठीक है ना। चारों 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इतना हमें इस रोम्बस के बारे में मालूम है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले मुझे दिखाना पड़ेगा ये PQRS जो है ये हमारा, इसको जो है सीधा ही मिला देते हैं, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। ये इस तरीके से ये हमारा ये बन गया, ठीक है। अब मुझे पहले PQRS को दिखाना पड़ेगा पैरेललोग्राम, उसके बाद मुझे एक एंगल दिखाना पड़ेगा 90, तो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ प्रूफ, अब देखें, अब हम बात करते हैं इसकी। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं लेकिन बहुत इजी होंगे, देखना। इन ट्रायंगल ABC में मैं ले रहा हूँ, में ट्रायंगल में दो साइडों के मिड पॉइंट हमें दिए हुए हैं,
ठीक है, दो साइडों के मिड पॉइंट हमें दिए हुए हैं। और हमने थ्योरम पढ़ी है मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर दो साइडों के किसी ट्रायंगल में टू साइड के मिड पॉइंट को लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो क्या होता है, थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। तो पढ़िए ना मिड पॉइंट थ्योरम, वही हमने यहाँ यूज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, पी इसका मिड पॉइंट है क्यू, इसका मिड पॉइंट तो पी क्यू पैरेलल टू इसके ए सी, थर्ड साइड यही है ए सी, एंड और क्या होता है इसमें पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। यही पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम। और यहाँ पर हम इसको ये लिख देंगे, ये पूरा का पूरा क्या लिखेंगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंटों को जो मिलाते हैं, हमने पढ़ रखी है ना ये मिड पॉइंट थ्योरम। क्या पढ़ी है, मिड पॉइंट ऑफ दिस, इसको जो मैं मिलाऊंगा तो ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल होगी और हाफ भी, वही हमने यहाँ किया। हमने यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी लिया, तो ए बी सी में मिड पॉइंट ऑफ ए बी पी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी क्यू, तो पी क्यू जो होगा हाफ ऑफ ए सी एंड हाफ ऑफ ए पैरेलल टू ए सी, ठीक है। ये मिड पॉइंट यहाँ लिख देना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, नंबर 1, ये वाली पहली इक्वेशन होगी दोनों, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे, अब हम लेते हैं ये तुम्हारे आगे। अब इस ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल ए सी डी, देखें ए सी डी या ए डी सी कह लो। अब इन ट्रायंगल ए डी सी, अब इसमें देखो ए डी सी में यहाँ दिखाई दे रहा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल ए डी सी। अब इसमें इसकी 3 साइड है ना, ए डी, डी सी और ए सी। अब दो साइडों का ये मिड पॉइंट, एस किसका मिड पॉइंट है, डी ए का, और आर किसका मिड पॉइंट है, डी सी का। तो इस वाले जो हमारा जो सेगमेंट आर एस जो होगा, ये क्या होगा, थर्ड साइड कौन सी हुई, ए सी। तो आर एफ विल बी पैरेलल टू ए सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी, ये होंगे दोनों। तो ये यहाँ लिख देंगे ए डी सी में एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये कैसे बना, ये हमारा बना मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। इससे रखना, ये देखो, ठीक है ना, ये थर्ड साइड की पैरेलल भी है और इसके हाफ भी होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। इसको हमने नंबर दे दिया 2, सेकेंड। अब देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब एक और दो से क्या मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड से। तो भाई ये चीज कई बार आएगी आगे जो है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लो। पी क्यू पैरेलल ए सी के है और एस आर पैरेलल ए सी, यानी पी क्यू और एस आर दोनों ए सी के पैरेलल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, यानी पी क्यू क्या मिला हमें, पी क्यू पैरेलल टू किसके, एस आर, ये तो मिलेगा। जब हमने कहा पी क्यू ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है, तो जब ये दोनों इसके पैरेलल हैं ए सी के, तो आपस में भी पैरेलल होंगी, ठीक है। और देखो पी क्यू जो है हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू हाफ ऑफ ए सी, और यहाँ पर भी एस आर हाफ ऑफ ए सी, यानी इस साइड जो है दोनों हाफ ऑफ ए सी है, दोनों कौन कौन से, पी क्यू और एस आर। तो दोनों इधर सेम है, तो ये दोनों भी हमारे सेम होंगे। तो मैं कह रही हूँ पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। जी समझ में आया, पी क्यू इसके पैरेलल भी है और पी क्यू इसके इक्वल भी है। तो जब ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर होता है जिसमें एक पेयर को हम लेते हैं साइडों के, वो आपस में पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो वो हमारा कोऑर्डिनेटर बनता है पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। इतना हमें मिल गया, यानी हमने इसको जो है पैरेललोग्राम दिखा दिया। अब पैरेललोग्राम दिखा दिया तो एस पी किसके पैरेलल होंगे,
आर क्यू बी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है, ठीक है ना, एस, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है नहीं, तो एस पी किसके पैरेलल होगी, आर क्यू के। तो लिखते हैं एस पी पैरेलल टू आर क्यू, और यहाँ क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये भी मिल गया, ये इसके पैरेलल होगी क्योंकि जब पैरेललोग्राम हो गया पूरा ही पूरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात हमें अब चाहिए एक एंगल, ये हमें एंगल चाहिए, ठीक है, और वो भी कितना, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल हमें अगर मिल जाता है तो पी क्यू आर एस में एक 90 हो गया, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक। अब हम बच्चे करेंगे बात इसकी, ये ओ है, यहाँ पर हमने इसको जो काटा है, मैं इसको क्या लिख दूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया एल, और जहाँ पे इसको काटा है इसको मैं दे देता हूँ एम। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला, इसको मैंने एल और एम नाम दे दिए, जहाँ पर ये छोटा हिस्सा बन रहा है, ठीक है। अब मैं इस छोटे वाले पार्ट को लूँगा, इसको पैरेललोग्राम दिखा देंगे और एक एंगल में 90 दिखा देते हैं, ठीक। चलिए आगे इसको, अब इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारे पास, तो ये तो हमारा हो गया, इसके पैरेललोग्राम आ गया ये। अब हम लेते हैं इसमें, देखना इसमें जो है एस पी किसके पैरेलल है, आर क्यू के। याद कीजिए, इसको भी क्वेश्चन को मिटा ही ऊपर आता है, इसको समझ करते हैं क्या है, एस पी पैरेलल किसके है, पूरा एस पी आर क्यू के, अभी बताया आर क्यू, ठीक है ना, ये हमने प्रूव करा है, प्रूव। तो बच्चे जब एस पी जो है ये पूरा आर क्यू के पैरेलल होगा, तो ये एस पी इसके भी पैरेलल है, डीबी के, मतलब इस तरह से कहना है कि ये इसके पैरेलल है, तो ये एस पी जो है ये क्या इसके भी पैरेलल होगी, डीबी के होगी, इसके पैरेलल ही, ठीक है ना। तो एस पी पैरेलल टू डीबी, ये इसके, ठीक है। तो अब हम जो है, अगर मैंने इसको कहा इसके पैरेलल है, तो क्या ये छोटा पोर्शन जो है एलपी का, क्या ये इसके पैरेलल होगा, तो दिस इंप्लाइज एसपी विल बी पैरेलल टू किसके, सॉरी एलपी, एसपी एलपी लेंगे, एलपी पैरेलल टू ओ एन, होगा नहीं होगा ये, जब ये लाइन इस पूरे के पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन इसके जैसे हमने पैरेललोग्राम क्या दिखाया था, ये इसके पैरेलल, अब ये लाइन जो है इस डीबी की भी पैरेलल होगी, जब हम उसको प्रूव करते हैं, जैसे हमने इधर वाला प्रूव करा कि दिस पैरेलल टू दिस, तो ऐसी ये वाले मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल होगी। तो हमने एक पार्ट दिखा दिया, दूसरे पार्ट को लेके कर रहे हैं कि एल पी पैरेलल टू ओ एम, ठीक है, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 3rd। अब इसको देखो, क्यू पी किसके पैरेलल है, क्यू पी पैरेलल, ये पैरेलल किसके हैं, ए सी के पैरेलल नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम से ये तो आता है, क्यू पी पैरेलल टू ए सी। अब मैं इसका छोटा पार्ट लेता हूं, एम पी, दिस इंप्लाई एम पी जो होगा, ये एम पी, क्या ये इसके पैरेलल होगा, ओ एल के होगा इसके पैरेलल, जब ये इतना हिस्सा जो है पूरी लाइन के पैरेलल है, तो ये छोटा हिस्सा छोटे हिस्से के पैरेलल होगा, वही लाइन चली आ रही है, ठीक है। तो इसको हमने नंबर दे दिया 4। तो फ्रॉम 3rd and 4th, फ्रॉम 3rd and 4th, इन दोनों से क्या बना भी, एल पी ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब एल पी एम ओ एक पैरेललोग्राम हो गया, एल पी एम ओ इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चे, पैरेललोग्राम हो गया। अब इसको हमें पैरेललोग्राम क्यों दिखाना पड़ा, अब देखें, अभी रोम्बस में था, हमने रोम्बस में क्या बताया था कि इसके जो डायगोनल हैं ये बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पर, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये इस 90 डिग्री के एंगल हुए, ठीक है ना।
उसमें जो है, तो हम लिखेंगे, तो ये हमारे पास है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल, अब मैं इसको 90 डिग्री लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिखूंगा AOB 90 या LOM, ये भी तो 90 होगा। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ये एंगल L, ये L है, LPMO, एक पैरेललोग्राम आ गया। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमने दो डायगोनल लिए हैं, ये डायगोनल कहाँ पे कटेंगे, बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर, ठीक है। यानी एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। ये हमें दे रखा है ना रोम्बस है, तो ये गिवन में आ गए, क्योंकि हमें इसकी डेफिनेशन मालूम है। और मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ LOM, भाई पूरा एंगल चल रहा है, इसी के इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ एंगल LOM इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों सेम ही तो हैं, इसी एंगल की तो बात हो रही है। अब जब ये एंगल 90 डिग्री है और ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, होते हैं पैरेललोग्राम के। तो इसका अपोजिट एंगल ये होगी, तो हमारे 90 डिग्री आ गई ये वाला, तो हम लिख देंगे एंगल, अब इसको क्या, इस एंगल को क्या नाम दे दें, LPM। ये एंगल लिखा हो, ये L है, LPM इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लिखेंगे 90 डिग्री, वो इसका रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये भाई हमें 90 दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट एंगल P हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एंगल हमारा P जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो इन ट्रायंगल SPQR, जो कि हमने पहले दिखा दिया था कि पैरेललोग्राम है, अब उसके बाद दिखा दिया कि एक एंगल 90 डिग्री है, तो क्या इससे क्या मतलब बना कि हमारा SPQR, तो दिस इम्प्लाई हेंस SPQR इज ए रेक्टेंगल। ये ऐसे SPQR इज ए रेक्टेंगल, ये हमारा आंसर है। तो इसलिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमें गिवन क्या है। अब जैसे रोम्बस ले लिया था, तो मैंने यहाँ रोम्बस AOB 90 डिग्री गिवन लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, और करते कहाँ पर है, 90 डिग्री पर, तो ये हमें 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। अब मुझे इससे इसके, अब क्योंकि हम इसको पैरेललोग्राम दिखा चुके हैं छोटे वाले पोर्शन को, तो ये पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट एंगल 90 डिग्री हो गया। तो एक एंगल P जो है, ये SPQR में तो आ रहा है P, तो ये हमारा रेक्टेंगल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें आधा पोर्शन तो ये इसी तरीके से करा जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम को लगा करके पैरेलल। और क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3, ABCD ए रेक्टेंगल। अब यहाँ पर ABCD इज रेक्टेंगल दे दिया, ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड बाकी तो कोई ज़्यादातर वही लिखा रहेगा, एंड PQRS आर द मिड पॉइंट of the side midpoint of the sides AB, BC, CD and DA respectively। मैं RSP लिख रहा हूँ, respectively show that the quadrilateral, अब हमें क्या दिखाना है, show that the quadrilateral PQRS is a rhombus। इससे जो पहले क्वेश्चन किया उसका बिल्कुल उल्टा है। वहां पर हमें रोम्बस दिया हुआ था, हमने रेक्टेंगल प्रूव करा था, यहाँ पर हमें रेक्टेंगल दे रखा है और रोम्बस प्रूव करना है। तो देखें
इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, ABCD रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये ABCD। अब PQRS, P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है और S इसका मिड पॉइंट है। तो अब इससे जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, हमें ये दिखाना है कि ये रोम्बस है। ठीक है, ये हमें रोम्बस दिखाना है। तो सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल में क्या हमारी कंडीशन क्या है, क्या हमारी प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, कि इसके अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं और इसके जो डायगोनल होंगे वो भी हमारे इक्वल होंगे। ये हमें दे रखा है, तो यहाँ गिवन में हम ये लिख देते हैं, गिवन में लिखेंगे ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ABCD इज ए रेक्टेंगल। और ध्यान रखना रेक्टेंगल की हमें डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQRS इज ए मिड पॉइंट, तो पूरा वही लिखना पड़ेगा, इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DB। ठीक है, इनके तो हमारे पास अब इससे क्या बन गया, साइडों को हमने मिलाया, PQRS बन गया, तो यहां लिखेंगे टू में क्या आएगा, PQRS इज ए रोम्बस। अब हमें ये दिखाना है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, रेक्टेंगल की बात आई है तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन दिमाग में आनी चाहिए। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और इसके जो डायगोनल होते हैं वो हमारे इक्वल होंगे। मैंने इसको इसके डायगोनल से यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है, एक मिलाया अभी AC से, तो इसका हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ देखो, हमें ये दिखाना है कि ये PQRS जो है ये एक रोम्बस है। तो बच्चे रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो फिर वही बात आएगी, सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि PQRS जो है ये एक पैरेललोग्राम है। और इसको दिखाने के लिए आधा पार्ट वही करना पड़ेगा जो इससे पहले क्वेश्चन में किया, वही चीज हम करेंगे। क्या आएगा इसमें, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है, और Q क्या है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका BC का मिड पॉइंट, ठीक है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये PQ जो होगा मिड पॉइंट हो गया ना। अब दोनों मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, तो PQ पैरेलल टू थर्ड साइड कौन सी है, AC, पैरेलल टू AC एंड, और क्या होता है इसमें, PQ हाफ ऑफ AC, ये होता है। और इसका रीजन लिख देंगे, क्या लिखा जाएगा इसका रीजन, इसको यहाँ नीचे लिख देना, जगह हो जाएगी, PQ पैरेलल AC एंड PQ हाफ ऑफ AC, ठीक है। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, a line segment joining two midpoint of a triangle parallel to third side and half of third side। तो ये हमने यहाँ दिखा दिया, तो PQ पैरेलल हो गया AC के। अब ऐसे इधर का ट्रायंगल ले लो ADC, जो पहले किया, तो इतना पार्ट तो हमें करना ही है हर एक में। तो अब इन ट्रायंगल ABC तो अब ADC में क्या होगा, वही है, अब ADC में कहेंगे R इज द
R is the midpoint, R is the midpoint of किसका midpoint? CD का, ठीक है, और S is the midpoint of DB। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने ये लिखे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ लिख ही दिया कि ये मिड पॉइंट है इनके, और अगर यहाँ ऐसे भी दिखाना चाहे दिखा सकते हो। अब इसके मिड पॉइंट हो गए, तो अब देखो इस ट्रायंगल में फिर यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, तो एस आर क्या होगा? एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एंड एस आर विल बी हाफ ऑफ ए सी। ये हमारी ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, और इसको हम यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? वही लिखा जाएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ऐसे, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो हम पहले करते आए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? पी क्यू ए सी के भी पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है और एस आर भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। तो पी क्यू पैरेलल टू एस आर, एक तो ये आगे मिल गया हमें। अब दूसरा देखो, पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है और एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है, यानी दोनों जो है पी क्यू और आर एस या एस आर हाफ ऑफ ए सी के इक्वल हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे। तो पी क्यू और यहाँ लिखेंगे एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ, सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक है ना, हाफ तो उसमें दे रखा था, ठीक है, यानी पी क्यू इसके पैरेलल भी हो गया और पी क्यू इसके इक्वल भी हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो पी क्यू आर एस है ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसको तो हम जैसे इसको भी यहाँ ज्वाइन कर दें ऐसे, तो वही चीज़ हम इधर भी लिखा सकते हैं सिमिलरली। इस वाले के लिए सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि एस पी पैरेलल टू क्यू आर एंड एस पी हाफ ऑफ, यानी एस पी इज इक्वल टू क्यू आर, ऐसे भी दिखा सकते हैं। लेकिन हमें यहीं से मिल गया दोनों, तो हम यहाँ लिखेंगे अब, तो अब क्या लिख जाएंगे, हमारा आ जाएगा यहाँ पे, तो ये मिल गया कि हमारा पी क्यू आर एस हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। हमें इसको दिखाना है रोम्बस, ठीक है, हमें इसको रोम्बस दिखाना है। चलिए ये हो गया। तो ये हमारे पास पी क्यू आर एस ये हमारा आ गया पैरेललोग्राम। अब बच्चे अब एक बात ध्यान रखना है, अब हमारे पास जो है देखें, हमें मालूम है ना ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में हमारे जो डायगोनल हैं इक्वल होते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये क्या लिखूंगा? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, या गिवन लिख दूं क्योंकि रेक्टेंगल दे रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। हमें मालूम है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया ए सी इज इक्वल टू डी बी। अब मैं यदि इसका हाफ कर दूं, हाफ ऑफ ए सी, इसका भी हाफ कर दूं ऐसे, तो ए सी का जो हाफ आएगा, इसका हाफ क्या है? ए सी का हाफ क्या था? इसका जो हाफ बनेगा, यानी ए सी का जो हाफ बनेगा वो क्या बनेगा? या तो एस आर बनेगा, ए सी का हाफ एस आर भी है और ए सी का हाफ पी क्यू भी है कि नहीं? तो यानी हाफ ऑफ ए सी की जगह मैं पी क्यू लिख सकता हूं, और हाफ ऑफ बी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एस पी, इसका हाफ ये तो होगा, हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ बी डी, इसका हाफ ये होगा। समझ आई? मिड पॉइंट थ्योरम से भाई इसका हाफ जो है
या तो ये होगा या ये होगा, तो हमने हाफ ले लिया तो हमने इसको पी क्यू ले लिया, और ऐसे बी डी का जब हाफ करूंगा ये इसके मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज है इसके हाफ होगी, या हाफ ऑफ बी डी जो है वो इसके बराबर होगा, ये तो मतलब है कहने का। तो हाफ ऑफ बी डी जब मैं इसका हाफ का बी डी करूंगा तो इसके बराबर रहेगा, वो क्या है पी एस, ठीक है, या पी एस ले लूँ या मैं क्यू आर कह देता हूँ, तो दोनों एक ही बात है। इसका हाफ करूँगा या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ, मैं ये लिखूँ क्यू आर लिखूँ, पी क्यू इजकल टू क्यू आर। ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। अब बच्चे ये हमारा क्या था, पी क्यू आर एस ने क्या प्रूव करा था, पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब यहाँ लिखिए सिंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है ना, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कितनी होती है, इक्वल होती है अपोजिट साइड। यहाँ समझ लो, जैसे पी क्यू है, पी क्यू मेरे पास मान लो मैंने 5 लिख दिया, ये 5 है, तो अभी मैंने इसको प्रूव करा ये इसके इक्वल, ये भी 5 हो गया, और ये पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट साइडें भी इक्वल होंगी, तो इसके अपोजिट साइड ये है एस आर है, ये भी 5 हो गया, और आर क्यू की अपोजिट साइड एस पी है, ये भी 5 हो गया। इसका मतलब इसकी चारों साइडें जो हैं हमारी इक्वल हो जाएंगी। समझ में आया, ये समझाने के लिए बताया कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, क्योंकि हमने प्रूव करा कि दोनों इक्वल है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, और ये अगर 5 दोनों हैं तो ये दोनों भी 5 आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, सो इससे क्या मिलेगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, यानी प्रूव कर देना पैरेललोग्राम है। तो हम थोड़ा इसमें एक लाइन और बढ़ा देते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, पैरेललोग्राम है ना, तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस ये होगा, और आर क्यू इज इक्वल टू किसके होगा, पी एस के। ऐसे होना चाहिए ना, ये ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है, और हमें प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू और क्यू आर बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये चारों की चारों आपने बराबर है, ये समझ लेना। पी क्यू इज इक्वल टू आर एस मैंने ले लिया इसके अपोजिट साइड ये इसके बराबर है, और ये इसके अपोजिट साइड इसके बराबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होती है ना, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ दिखाया पी क्यू और क्यू आर इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, समझ गए। जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दें कि 5 है तो ये भी 5 हो गया, क्योंकि ये हमने इसको प्रूव कर दिया। ये इसके अपोजिट ये है तो ये भी 5 हो गया, इसके अपोजिट ये है तो ये भी 5 हो गया। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी, ऐसे बनता है। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी, जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था, ठीक है। तो ये चारों साइडें हमारी जो है इक्वल हो गई। तो जब चारों साइड इक्वल होती है तो कैसा होता है, चारों साइड इक्वल हो गई, ये चारों साइड इक्वल हो गई, तो इसका मतलब हेंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ये आंसर। यहाँ पे समझ लेना ध्यान से, जब मैंने एग्जाम्पल बताया हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, हम इसको प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, तो यानी चारों साइडें क्या होगी, इक्वल होगी, और रोम्बस में चारों साइड जो है इक्वल होती है। तो हमारा ये आंसर आ गया, पी क्यू आर इज ए रोम्बस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, 3rd क्वेश्चन हो गया।